आज मैं इवन नंबर और ऑड नंबर को डिफाइन भी करूंगा और उसके प्रॉपर्टीज को कंपेयर भी करूंगा। यहाँ पर इवन नंबर यानी सम संख्या, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो इवन नंबर और ऑड नंबर जो है ये दोनों ही इंटेजर होता है। इवन नंबर भी इंटेजर होता है और ऑड नंबर भी इंटेजर होता है, और ये दोनों ही पॉजिटिव इंटेजर होता है। तो जब हम एक दूसरे का तुलना कर रहे हैं, सम संख्या और विषम संख्या का जब तुलना कर रहे हैं, तो पहला ये दोनों ही पॉजिटिव इंटेजर है। इंटेजर होना भी मस्ट है और वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, इवन नंबर का एक प्रॉपर्टी है कि वो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, जो 2 से पूरी तरह से कट जाए। जैसे 4 को अगर 2 से भाग देंगे तो ये 2 आएगा, इसलिए 4 इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से पूरी तरह से कट जाता है। लेकिन ऑड नंबर जो है वो 2 से नहीं कटता है। जैसे 3 को अगर 2 से भाग दे दें तो ये कटेगा नहीं, ये इसका पूर्णांक नहीं आएगा कट के, इसलिए ये ऑड नंबर है। उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जीरो एक इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 से कट जाता है, और 0 एक इंटेजर भी है और ये पॉजिटिव इंटेजर भी है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो इवन नंबर के डिफिनेशन के हिसाब से ये पॉजिटिव इंटेजर होना चाहिए और 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो इवन नंबर कहलाता है। इसीलिए 0 एक इवन नंबर है। अब उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ इवन नंबर और ऑड नंबर के, कि अगर कोई 2 इवन नंबर को एक इवन नंबर और किसी दूसरे इवन नंबर से जोड़ते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो एक इवन नंबर ही होता है। लेकिन ऑड नंबर में जब एक ऑड नंबर को जोड़ा जाता है तो वो एक इवन नंबर बन जाता है। उसी तरीके से अगर किसी ऑड नंबर में इवन नंबर को जोड़ते हैं तो वो एक ऑड नंबर होता है। और अगर सेम चीज ऑड नंबर और इवन नंबर को जोड़ा जाए तो भी वो ऑड नंबर होगा। मतलब ये चौथा जो पॉइंट है वो कॉमन है दोनों की। इसके अलावा हम अब मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी देखते हैं इवन नंबर में। अगर इवन नंबर को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो इवन नंबर आता है, और अगर किसी ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये ऑड नंबर आता है। लेकिन जब किसी इवन नंबर को हम किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इवन नंबर होगा। मतलब कि जब एक सम संख्या, इवन नंबर यानी एक सम संख्या किसी दूसरे सम संख्या से गुना होता है तो जो रिजल्ट आता है वो एक सम संख्या ही होता है। उसी तरीके से एक विषम संख्या जब किसी दूसरे विषम संख्या से गुना होता है तो उसका रिजल्ट एक विषम संख्या आता है। इट इज लेकिन जब एक सम संख्या इवन नंबर किसी विशेष विषम संख्या यानी ऑड नंबर से गुना होता है तो इसका रिजल्ट एक सम संख्या यानी इवन नंबर आता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इंटीजर के, ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में।